चौंक गई। अर्जुन उसके सामने खड़ा था और उसने भी उसके साथ तालाब में डुबकी लगा ली। दोनों जब पानी से बाहर निकले तो लड़की हैरान रह गई। इस बार वह फिर से बूढ़ी औरत नहीं बनी थी। वह अभी भी वही जवान लड़की थी। उसकी आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, अमन, क्या तुम अमन हो? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। लड़की दौड़कर उससे लिपट गई। वह रोते हुए बोली, तुम आने में इतने साल क्यों लगा दिए? मैं तुम्हारा 30 साल से इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस भयानक तूफान के बाद किसी को नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लड़की ने आंसू पोंछते हुए पूछा, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, तुम्हारी आंखों से। बचपन में मैंने तुम्हारी वही प्यारी आंखें देखी थी और वही आंखें उस बूढ़ी औरत के चेहरे में भी दिखी। तभी मुझे लगा कि वह तुम ही हो सकती हो। फिर लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। जब हम दोनों बच्चे थे, हमारी शादी हो गई थी। हम बहुत खुश थे, लेकिन उसी समय वह भयानक तूफान आया और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज भर आई। मैं रेत के नीचे दब गई थी। किसी तरह बच गई, लेकिन मेरा परिवार कहीं खो गया। फिर उसने आगे कहा, एक दिन मैं इसी जंगल में बकरियों को चारा खिलाने आई थी। मैं जंगल में घूम रही थी। तभी जंगल के बीच में एक बूढ़ी महिला को कुछ काला जादू जैसा क्रिया करते हुए देखा और मैं घबराकर पूछने लगी कि आप यहाँ क्या कर रही हो? वह महिला जवाब नहीं दे रही थी। तब मैंने एक पत्थर उठाकर कर उसके क्रिया के बीच में फेंक दिया, जिससे उस बुढ़िया का जलाया हुआ दिया बुझ गया। उसका कार्य अधूरा रह गया। वह बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, तुमने मेरी बरसों से की हुई मेहनत बर्बाद कर दिया। मूर्ख लड़की, ये मेरा कार्य सफल हो जाता तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान सुंदर महिला बन जाती। फिर उसने मुझे श्राप दे दिया कि अब से तुम भी मेरी जैसी बुढ़िया बन जाओगी और तुम्हारा जवानी छीन जाएगी। जब मैं रोकर उससे माफी मांगने लगी, अपनी सारी कहानी सुनाई कि बरसों से मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं सदा के लिए बूढ़ी बन जाऊंगी तो मेरा पति मुझे कभी पहचान नहीं पाएगा। मेरी बात सुनकर उसे दया आ गई। तब उसने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन श्राप थोड़ा कम कर सकती हैं। उसने कहा कि दोपहर से शाम तक मैं अपने असली जवान लड़की के रूप में रहूंगी और शाम से अगले दिन दोपहर तक मैं एक बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। लड़की बोली, जब मैं रोकर उससे माफी मांगने लगी तब उसने कहा, अगर तुम्हारा पति तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ इस तालाब में डुबकी लगाए, तभी तुम्हारा श्राप टूटेगा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। तब से मैं रोज इस तालाब में डुबकी लगाती थी। सोचती थी शायद एक दिन तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाओगे। वह मुस्कुराई, लेकिन आज सच में तुम आ गए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सब खत्म हो गया। तुम्हारा श्राप भी टूट गया और हमारा बिछड़ना भी। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन बोला, अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और इस बार हमारी शादी धूमधाम से होगी। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज की आखिरी किरणें उस तालाब पर चमक रही थीं और 30 साल बाद दो बिछड़े हुए दिल फिर से एक हो चुके थे। उस दिन के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी उसी जगह रहने लगे। रेगिस्तान का वह तालाब अब उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि उनकी किस्मत बदलने वाला चमत्कार था।